नमस्कार, मैं डॉक्टर महावीर जैन, प्रेसिडेंट आईएमए हरियाणा स्टेट। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अस्पताल संचालकों को आज रात 12 बजे से आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जो भी सेवाएं हैं उनको स्थगित करना पड़ा है। कारण एक तो बहुत सारा पेमेंट सरकार के ऊपर बकाया है। दूसरी चीज़, उसकी वजह से जो भी हमारे अस्पताल संचालक हैं उनको अपने अस्पताल चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो मेन कारण तो ये है। उसके अलावा उसके साथ जुड़े हुए कुछ और भी कारण हैं कि लेट पेमेंट्स तो होती हैं, साथ में उसके ऊपर हैवी डिडक्शंस, लेट पेमेंट्स का ब्याज नहीं मिलना, बहुत पुराने जो क्लेम्स भी बहुत सारे अटके हुए हैं उनका भी अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। तो लगातार प्रयासों के बावजूद भी जब ऐसा हो रहा है तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, जिसके लिए हमें बहुत खेद है। हरियाणा में करीब 600 से ज़्यादा निजी अस्पताल आयुष्मान के अंतर्गत एम्पेनल्ड हैं और इस वक्त तकरीबन 500 करोड़ रुपए तो अभी के क्लेम्स हैं और कुछ पुराने क्लेम्स भी हैं जो पिछले 2 सालों के हैं। पर अभी ताज़ा जो पिछले 3-4 महीने के करीब 500 करोड़ रुपए के भुगतान बकाया है। सरकार ने अभी जब हमारे बार अनुरोध के बाद, स्ट्राइक का नोटिस देने के बाद, कुछ बजट का प्रबंध किया है करीब 300 करोड़ रुपए का, और उन्होंने इसको देना शुरू किया है। लेकिन 300 करोड़ रुपया उसके अभी जो हमारे क्लेम्स हैं उसके लिए नाकाफ़ी है। फिर दूसरी बात, इस 300 करोड़ रुपए में उन्होंने इस पूरे तिमाही का जो बजट है वो भी कंज्यूम कर लिया है और आगे फिर पूरे 6 महीने और कैसे बात बनेगी और अभी के जो 200-250 करोड़ रुपए बाकी रह जाएंगे उनको सरकार कहाँ से देगी। हमने सरकार से बार ये प्रार्थना की। पिछले जनवरी-फरवरी में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय खुल्लर साहब से बात हुई थी कि भाई इस स्कीम के लिए आप बजट एलोकेशन बढ़ाइए, करीब 2000 करोड़ रुपए करिए, तभी ये स्कीम ठीक से चल पाएगी। पर ऐसा ना हो कि इस बजट में भी सिर्फ 700 करोड़ रुपए का ही प्रावधान रखा गया। अभी हाल फिलहाल त्रिपुरा में भी सेम प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड के तहत ये जो है इलाज सेवाएं स्थगित की हैं। यूपी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ तक हमारी बात हुई है। पीछे राजस्थान में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए भी उनको हड़ताल वगैरह करनी पड़ी। तो काफ़ी जगह ये प्रॉब्लम हो रही है आयुष्मान कार्ड के स्कीम के तहत। अगर सरकार बकाया देना शुरू कर देती है तो क्या आईएमए फिर से इलाज शुरू कर देगा? जब तक हमारा जो भी भुगतान है, जब तक वो नहीं हो जाता है, जब तक हमारी जो पहले जो मांगें जो थी और जो खुल्लर साहब की कमेटी ने जिनके ऊपर ये कहा था कि ये सब काम हो जाएगा, जब तक वो सारी चीज़ें उन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो एक बार फिर दोबारा से सर्विसेज देना थोड़ा सा मुश्किल है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार का कर्तव्य है पूरे सिटीजन्स को देना, लेकिन दोनों ही मामलों में थोड़ा सा सरकार की विफलता है। सरकार जो आयुष्मान कार्ड के तहत हॉस्पिटल्स हैं उनको पार्टनर ना मान के उनको सबऑर्डिनेट मान रही है। तो जब तक सरकार और अधिकारी लोग हमें पार्टनर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी समस्याओं को नहीं समझेंगे, सरकार ये नहीं समझेगी कि जब तक इसके लिए पर्याप्त बजट सरकार नहीं देगी तब तक इस स्कीम को चलाना बहुत मुश्किल है। सरकार को इसके साथ साथ में अपना स्वास्थ्य का जो भी ढांचा है उसको मजबूत करना चाहिए। उनको बहुत अच्छे सिविल हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लॉक हॉस्पिटल, जिससे कि वो सरकार का काम है कि वो स्वास्थ्य की सेवाएं आम जनता को दे। अगर सरकार का ढांचा मजबूत होगा तो जहाँ तक है कि वो सरकार आम जनता को अच्छी सेवाएं दे पाएगी, ऐसा हमारा मानना है।